हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गूगल डॉक्स के बारे में जाना और समझा था। इस वीडियो में हम लोग गूगल शीट्स के बारे में जानेंगे। गूगल शीट्स, जिसका कि आइकन इस हरे हरे आइकन की तरह होता है। जब हम इसे टच करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है। बीच में जो दिखा हुआ आपका आइकन है, बहुत सारे मैंने फाइल्स बनाए हैं। सीधे चले आते हैं डॉक्स की तरह। इस पर भी जब आप नीचे दाहिने हाथ के नीचे कोने पर जो है प्लस के आइकन को टच करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, चूज टेम्पलेट और न्यू स्प्रेडशीट। जैसे ही न्यू स्प्रेडशीट पे आप टच करेंगे या इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपके पास एक शीट खुल के आ जाएगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ जान लीजिए कि मैं इस समय आपको टैब से बता रहा हूँ, तो जब आप अपने फ़ोन पे करेंगे तो ज़्यादातर ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे इस पर दिख रहे हैं। हो सकता है एक आध ऑप्शन की प्लेसिंग, जैसे कि रिबन है, नीचे हो या ऊपर हो, ऐसा चेंज आ सकता है। तो इसके लिए परेशान ना हो, वीडियो को अच्छे से देखें, सारे आइकन्स को अच्छे से समझें। इस पहले भाग में हम पिछले भाग की तरह ही सारे ऑप्शंस को एक बार देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शंस जैसे कि बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो इस पर इतना डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक बार उसको रिवाइज या दोहराएंगे जरूर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो खुल गया है इसे हम शीट कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक जो सॉफ्टवेयर आता है उसका नाम है एक्सेल। तो सबसे पहले ये डार्क मोड में है, इसे हम लाइट कर लेते हैं। और ये देखिए, आप थ्री डॉट्स को टच करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जो है थ्री डॉट्स को जैसे ही टच करेंगे, पहला ही ऑप्शन आ गया, व्यू इन लाइट थीम। और हम टच करेंगे तो देखिए, ये देखिए लाइट थीम आ गया। और अब हम इसके एक एक पार्ट को जानेंगे। एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये दो एरो के निशान हैं। पहला वाला है अंडू और दूसरा वाला है रीडू। अंडू का कार्य ये है कि जैसे हमने ये 10 लिख दिया यहाँ पर, और कैसे लिखना है अभी हम उस पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसमें एंट्री करेंगे कीबोर्ड आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और 10 हमने यहाँ लिख दिया, और फिर हम कुछ कर रहे थे और यहाँ पर गलती से 12 लिख उठा, ये बगल वाली रो में। और यहाँ पर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और हम भूल गए हैं कि आखिर हमने क्या लिखा था। तो हम क्या करेंगे, बस एक बार इस अंडू के बटन को दबाएंगे, देखिए 12 गायब हो गया। जैसे ही हम रीडू का बटन दबाएंगे, देखिए 12 वापस आ गया। यानी अगर 12 आपकी इच्छा से नहीं लिखा गया है तो आप अंडू का बटन टच करके इसको वापस कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि ये गलती से हट गया है तो आप रीडू, यानी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है इसको दोबारा ला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंडू, दूसरा है रीडू, तीसरा है फॉन्ट साइज। जिस भी फॉन्ट को आपको बड़ा करना है, देखिए 10 छोटा रह गया और 12 बड़ा हो गया। यानी 10, 12, 14 का मतलब यह है कि हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। ये तो मैंने पूरे सेल को ही बड़ा कर लिया है, लेकिन आप देखेंगे कि 10 छोटा रह गया और 12 बड़ा हो गया। और अगर हम चाहेंगे 12 का फॉन्ट और बड़ा सेलेक्ट करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। एक ही सेल में या अलग अलग सेल में अलग अलग फॉन्ट साइज़ कई बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे हेडिंग में अलग और कई जगह अलग, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। बी यानी कि बोल्ड, आप जान ही रहे हैं कि ये जो अक्षर लिखा है, अगर हम इसे बी का ऑप्शन टच कर दें तो ये बोल्ड हो जाएगा, कुछ मोटा और गाढ़ा हो जाएगा। और हटाने के लिए भी इस ऑप्शन को हमको उस सेल को सेलेक्ट करके और इसी बी को वापस टच करना है तो ये हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि कट जाएगा। अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर, यानी कि इसको आप ब्लैक कलर के अलावा ग्रे कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर या अपने पसंद के किसी कलर में लिख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा सेल्स बहुत ही अच्छे रंगीन तरीके से बने होते हैं, तो वो इस फॉन्ट कलर की सहायता से बनते हैं। सेल कलर का ऑप्शन अलग से आएगा। इसके बाद आप देखिए अलाइनमेंट आ गया, बिल्कुल लेफ्ट और सेंटर और राइट। यहाँ पर देखिए आप जस्टिफाई का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लेटर नहीं है, हम यहाँ पे नंबर्स इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट्स में डील करते तो फिर वहाँ पर एक जस्टिफाई का भी ऑप्शन आता, जैसे कि वर्ड में आता। यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। ये जो चौथा ऑप्शन है इसे कहते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप मतलब क्या है? सबसे पहले इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं और यहाँ हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जब हम लिखेंगे, ये देखिए हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और लिखना शुरू किया। हम लिख रहे हैं कि द पेन शॉप वॉज क्लोज्ड। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप देखेंगे कि ये जो भी आपने इसमें लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखेंगे, जैसे आप 12 वाले सेक्शन में आप एक बार नंबर्स लिख के देखिए, तो ये क्या होगा, ये निकल के दूसरे सेल में आएगा, या कई बार ऐसा भी होगा कि दिखाई नहीं देगा। आप देखिए अब, लेकिन जैसे ही आप जैसे कि जब पेन शॉप वॉज क्लोज्ड पे आपने टच किया तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट बगल वाले पे है, और बगल वाले पे जब आप टच करेंगे और वहाँ पे कुछ लिखेंगे जैसे डॉग, अब आप देखेंगे कि जो सेल पहले वाला था उसमें से द पेन शॉप वॉज के बाद का कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा।
तो एक तो तरीका ये होता है कि आप ए को टच करिए, इसकी दूसरी बाउंड्री पकड़कर इसको आप खींच दीजिए इस तरीके से, और वो दिखाई देने लगेगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सेल छोटा ही रहे, तो आप ये जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, वो चाहे एक सेल में चाहे एक कॉलम में आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए पूरा कॉलम में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को ऑन कर रहा हूँ, और ऑन करते ही देखिए अपने आप ये जो टेक्स्ट है ये 2 लाइनों में हो गया, और ये पूरा का पूरा एक बार में दिखने लग गया। अगला जो ये बाल्टी और रंग जहाँ आपको दिख रहा है वो सेल कलर है, यानी कि जैसे 12 में है, 12 को हम देख रहे हैं ब्लैक कलर में लिखा है और बैकग्राउंड वाइट है। आप इसका बैकग्राउंड बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसमें 12 यानी फॉन्ट का कलर नहीं बदलेगा, बल्कि सेल का कलर बदलेगा। कई आपने ऐसे डेटा देखे होंगे, जब आप डेटा का वर्गीकरण करना चाहें, क्लासिफिकेशन करना चाहें, तो हर एक रो को आप एक अलग नंबर या एक कलर से आप डिनोट करना चाहते हैं, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन पहचानने में आसानी होती है, तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, देखिए सबसे बड़ी बात तो इन 3 ऑप्शन को अभी मैं आपको बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ऊपर दिए गए ये सारे ऑप्शन, उसके बाद ये प्लस का ऑप्शन जहाँ पर कमेंट, लिंक, चार्ट, इमेज, यहाँ तक के ऑप्शंस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, क्योंकि हमने इसको डॉक्स वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है बिल्कुल देखिए, ऊपर थंबनेल पे आ रहा होगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्लियर कर लेते हैं। एक्सेल या फिर गूगल डॉक के बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और हम इसे बॉक्स नहीं कहते, हम इसे कहते हैं सेल। सेल क्या होता है? ये जो बॉक्स है जो इस समय आपको सिलेक्टेड दिख रहा है, इसको कहते हैं सेल, और इस सेल का एक नंबर है A1। A1 कहाँ से? A कॉलम और 1 रो, यानी कि जो खड़ा है, जो इस समय आपको सिलेक्टेड दिख रहा है, कॉलम A कॉलम B, यानी कि जो पिलर की तरह खड़ा है, जो वर्टिकल है, इसे क्या कहेंगे हम? कॉलम कहेंगे। वहीं पे जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया रो। और जहां पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट करेगा, आप देखिए A और 1 ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? इस वाले सेल पे। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? A1। क्या नाम हो गया? A1। बिल्कुल, आप देखिए ये हो गया A और ये हो गया 1। फिलहाल आपको ये लिखना और रटना नहीं है, आप आगे चल के जब फॉर्मूला देंगे तो आपको ये थोड़ा सा काम आएगा, इसलिए अभी से जानते रहिए कि ये जो एक बॉक्स है उसे सेल कहते हैं, और उस सेल का नाम जो है उसके स्थान के आधार पर होता है। जैसे ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है इस समय, ये बी सीरीज का 10वां है, यानी बी कॉलम का और 10वां रो, तो यानी B10। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सेल का नाम और सेल की लोकेशन के आधार पर उसका नाम समझ गए होंगे। कॉलम आपने क्लियर कर लिया होगा और रो क्लियर कर लिया होगा। एक बार हम दोहरा देते हैं। जो वर्टिकल रहता है, जो खड़ा रहता है, जिसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये पूरा का पूरा ये क्या है? कॉलम है। और जो लेटा होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जैसे 1 2 3, ये पूरा रो है। ये देखिए, जब हम B10 की बात करते हैं तो B10 एक सेल है, और अगर हम रो 10 की बात करते हैं तो ये पूरा रो है, जहां तक आप बढ़ाएंगे यहाँ तक ये सेलेक्टेड है, कॉलम नहीं सेलेक्टेड है। तो ये हो गया रो और ये होगा कॉलम। अब इसी आधार पर हम ऊपर वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए ए वाला जो है ये आपका, हमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, और ये जो आपका ऑप्शन है ये मोबाइल पर नीचे आता है। अब देखिए इस ऑप्शन में क्या है, एक कॉलम बना है और उसके दाहिनी तरफ प्लस का निशान है, और ये जो दूसरा इसके बगल है, ये कॉलम में बाईं तरफ प्लस का निशान है। इसका मतलब ये है कि अगर ए के बगल आप एक और रो जोड़ना चाहें, अब आप देखिए एक ए के पास आपने जो है, सबसे पहले ए जो आपका रो है इसमें आपने क्या किया है? A1 लिखा है, और ये जो बी वाला रो है इसमें आपने क्या किया है? B10 लिखा है। लेकिन अगर आप देखें तो बी और ए के बीच में ये वाले ऑप्शन से, इस वाले ऑप्शन से आप एक और रो डाल सकते हैं, क्योंकि बी के अगर लेफ्ट में अगर आप एक रो डालना चाहें तो आपको ये ऑप्शन आएगा, और बी के राइट में डालना चाहें तो ये ऑप्शन आएगा। 2 रोज डालना चाहें तो 2 रो सेलेक्ट कर लीजिए, और बगल में आप प्लस करेंगे तो आपके 2 रो ऐड हो जाएंगे। चलिए एक बार हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हमने बी का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, देखिए बी का कॉलम सेलेक्ट हो गया, और हम ए और बी के बीच में एक रो डालना चाहेंगे, तो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, और देखिए B10 अब दाहिने हो गया, सी के और कॉलम में चला गया, और ए और सी के बीच में एक नया कॉलम आ गया बी। आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए आपने बी में B10 लिखा था, और B10 चला गया सी वाले कॉलम में। इससे पता चलता है कि जो ये B10 है ये चला गया है, और ए और सी के बीच में एक नया कॉलम भी आ गया। हम इसे अंडू करके वापस कर लेते हैं, और अब आप देखिए तो अगर हमने ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया और फिर वहाँ प्लस दबाया, तो ये देखिए A1 और B10 दोनों ही कॉलम यहाँ पर ऐड हो गए, यानी इन 2 कॉलम्स के बगल में एक कॉलम ऐड हो गया। आप समझ पा रहे हैं? यानी जहाँ पर भी आपको कॉलम ऐड करना होगा, वहाँ पर जहाँ पर एक कॉलम ऐड करना होगा, आप उसे सेलेक्ट करिए, और उसके बाद फिर जो है जस्ट बगल में ये ऑप्शन को पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, कॉलम को लिखा है तो यही प्लस का निशान दाहिने बाएं है,
वहीं अगर आप एक रो सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये निशान ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए रो सेलेक्ट किया, ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि बहुत ही जाहिर सी बात है कि ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है, तो या तो इसके ऊपर एक रो जुड़ सकती है या इसके नीचे, इसके तो आगे पीछे कुछ जुड़ नहीं सकता। तो इसीलिए ऑप्शंस भी ऐसे ही हैं। तो अगर आपको रो के ऊपर एक रो चाहिए या नीचे एक रो चाहिए तो आप वो ऑप्शन चुनेंगे, और कॉलम के लिए चाहिए तो उस तरीके का ऑप्शन चुनेंगे। आइए ये देखते हैं ए के आगे ये क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये तो आप हमें लग रहा है बहुत अच्छे से जान गए हैं। फिर अलाइनमेंट भी आप अच्छे से जान गए हैं। ये तीसरा वाला जो है लाइन स्पेसिंग है, मुझे याद है मैंने उसमें बताया था। फिर भी अगर मैंने नहीं बताया था या मुझसे छूट गया हो तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। हाँ, हमने लिखा द बुक वॉज गुड टू रीड। अब आप देखिए, जब हमने ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया और कर दिया, ये अब देखिए ये जो द बुक वॉज गुड टू रीड जो है ये कहाँ है, ऊपर है, यानी जहाँ से कॉलम जहाँ पे सेल शुरू होता है वहाँ से है। पर अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आ जाइए, देखिए बीच में आ गया, बीच में आ गया। और अगर आप ये नीचे आ जाइए, देखिए नीचे आ गया। यानी इन ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बीच में कर दिया, बीच में आ गया। साइज़ आप जानते हैं, टेक्स्ट कलर आप जानते हैं, फ़ॉन्ट का एरियल आप जानते हैं कि अगर आप इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए तो आप इस तरीके से, कई तरीके से आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखा है एफ एक्स होता है फॉर्मूला। थोड़ा सा ये देखिए फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या होता है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और ये जो एफ के आगे जगह है यहाँ पर लिखा जाता है। अभी मेरे हाथ में टैबलेट की एस पेन है तो ये आपको निशान दिख रहा है लिखने का, वरना अगर मैं अपनी उंगली ले जाऊँ तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने इसके सारे पार्ट्स का परिचय दे दिया, एक बार हम लिखना जान लेते हैं। सबसे पहले जिस सेल में हमको लिखना है, सबसे पहले इस सेल की हम सफाई कर लेते हैं। ये देखिए हमने क्या कर दिया, सारा क्लियर कर दिया और इन सबको साइज़ भी हमने सेट कर लिया। देखिए पहले सेल में अगर किसी सेल में लिखना है तो क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस सेल को टच कर लेंगे, नीचे देखिए एफ एक्स, यहाँ नीचे देखिए जो आपका ये 18 नंबर रो, 18 संख्या लिखी है उसके नीचे एफ एक्स है ना, बिल्कुल इसी एफ एक्स के बगल लिखा है एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला। यानी जो लिखना है जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपका कीबोर्ड आ जाएगा। क्योंकि फ़ोन है, मैंने बताया था हिंदी में टाइपिंग, इंग्लिश में टाइपिंग, बोल के टाइपिंग, बहुत सारी चीज़ें संभव है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें लिख पाएंगे, जैसे कि हमने लिखा सीरियल नंबर। देखिए सीरियल नंबर लिखा, फिर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ स्टूडेंट। अब सीरियल नंबर हमने जाना कि 1 2 3। अच्छा, एक्सेल में क्या है कि आपको ये सब इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से ऐसे करके ऑटो फिल पे टच कर दें तो ये नंबर्स लिख लेगा। हम अभी इसको आपको डिटेल में ये सारे शॉर्टकट्स इसके अगले भाग में बताएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए, अगले भाग को ही देखिएगा तो कई शॉर्टकट्स आपको सीधे सीधे पता चल जाएंगे। जैसे इस सेल को अगर आपको सही छोटा करना है तो तरीका ये है कि बड़ा छोटा ऐसे पकड़ के करें, और दूसरा तरीका ये है डबल टैप कर दें, ये अपने आप छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके के अभी मैं और बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, फिलहाल इसको बना के देख लेते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट में मान लीजिए कि हमने कोई नाम लिखना है तो बिल्कुल वही नीचे जाना है। अगर ऐसा आपने पिछली बार नंबर सेलेक्ट किया था तो हो सकता है सिर्फ नंबर्स आ रहे हो। आप ये जो टिक के ऊपर ए दिख रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए देखिए इधर आइए साइड में, अब एरो दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा। इस ए को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अल्फ़ाबेट आ गया, फिर ऊपर देखिए फिर उसी जगह पर अब वहाँ पर 1 2 3 लिख के आ गया। तो अगर अब आपको 1 2 3 यानी नंबर सेलेक्ट करना है तो फिर आपको ये 1 2 3 टच करना होगा। आपकी सहूलियत के लिए है, मान लीजिए सिर्फ आपको संख्या एंट्री करनी है तो कहाँ आप जाएंगे ABCD में नंबर खोजने के लिए, या आपको सिर्फ ABCD चाहिए तो कहाँ आप जाएंगे उसमें संख्या खोजने के लिए। तो चलिए टाइप करते हैं कुछ नाम, देखिए अमित, और थोड़ा सा ग्रामर के लिए मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं इस समय कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, और यानी कि आपको डॉक्स यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो इस तरीके की ए बड़ा होगा छोटा होगा उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। फिर आ गया सपना, फिर आ गया मान लीजिए रिया। अब आगे देखिए नंबर्स आ गए, तो ये आ गया 10, ये आ गया 20 और ये आ गया 30। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें टाइप किया। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वरना बहुत वीडियो बड़ा हो जाना भी अपना चार्म खो देता है। देखिए आज के वीडियो में हमने ये जाना कि जब हम गूगल शीट्स खोल लेते हैं तो शीट्स में जितने ऑप्शन दिए हैं ज़्यादातर का क्या मतलब है, और अगर कोई ऑप्शन छूट गया है तो वो अगले पार्ट में कवर हो जाएगा। जैसे कि सबसे नीचे देखिए ये हम टच करते हैं तो जितनी शीट्स हैं वो सारी की सारी शीट्स की गिनती आ जाती है।
इस शीट्स को हम अपनी वाली को टच करके रखेंगे तो फिर यहाँ पर भी ऑप्शंस आ जाएंगे। इस शीट का आप नाम बदल सकते हैं, इसका आप डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, टैब का कलर दे सकते हैं, जैसे अभी ये ब्लैक है, आप चाहें तो ये येलो हो सकता है। देखिए कितने अच्छे से आप पहचान पाएंगे इसको। ऐसे लास्ट में जो ये प्लस लगा है हुआ है, इसको आप जोड़ेंगे तो एक और शीट आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई और डेटा एंट्री कर सकते हैं और फिर से आप पुरानी शीट पे आ जाइए। जैसे उदाहरण लेते हैं एक विद्यालय पे, तो सबसे पहले शीट पे आप कितने बच्चे हैं पूरे विद्यालय में, बालक बालिका, जिस भी आधार पर आपको वर्गीकरण करना है उस आधार पर आप जो है इसको वर्गीकरण करके एक संख्या लिख सकते हैं। फिर आप शीट 2 पे चले जाएं तो किस क्लास में कैसा टाइम टेबल चल रहा है उस पर बना लीजिए, एक शीट और खोल लीजिए, किस बच्चे ने फीस के साथ कितना जमा किया है, किसने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। तो अलग अलग शीट्स बनाकर आप एक ही शीट्स में यानी एक ही फाइल में आप अलग अलग शीट में इसको रख सकते हैं। इसको बिल्कुल वैसा ही जानिए कि एक फोल्डर है, उसके अंदर आप जो है बहुत सारे डेटा लगा रहे हैं। अगर आपने लिखित में कुछ लेटर वगैरह टाइप रखा तो आप उसको गूगल डॉक समझिए, अगर आपने कुछ संख्याओं के का विवरण रखा तो आप उसे गूगल शीट समझिए, और अगर आपने कुछ चित्र वगैरह रखा तो आप उसे इमेज समझिए, और अगर आपने उसको प्रेजेंट कर दिया तो आप उसे गूगल स्लाइड समझिए। बिल्कुल ये ऐसे ही आसान है। इस भाग में हमने सारे ऑप्शंस को समझ लिया है, सब सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनके नाम जान लिए हैं। अगले भाग में हम इस पे प्रयोग करेंगे और इसके कुछ शॉर्टकट्स समझेंगे, जानेंगे। बेसिक फार्मूलाज के लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और उसको भी आप देखकर बेसिक फार्मूला समझ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में जो लोग नए लोग देखते हैं वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल इसे फॉरवर्ड करें। अगर आप बड़े हैं तो अपने बच्चों को फॉरवर्ड करें, वो भी इन सब जानकारी से लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।